रोटी से समझौता करता रहा हूँ, पसीने की जगह आंसू पीता रहा हूँ। भट्ठे की आग से जलते रहे हैं ख्वाब सारे, बस बाप बन के हर भूख से लड़ता रहा हूँ। या गरीब सिर्फ सपना देख सकता है, उसको पूरा नहीं कर सकता, सपना को हकीकत में नहीं बदल सकता। तो इसी कहानी और स्टोरी पर एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है, जिस ट्रेलर का नाम है पैदल का सवारी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस ट्रेलर के अंदर में ऐसा कौन सा कहानी देखा गया है, ऐसा क्या बात खास है इस कहानी के अंदर में, इस मूवी के अंदर में, जो सभी को इमोशनल कर रहा है। और बड़े बड़े यूट्यूबर जो है इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है। कहाँ लिखल बा कि हमनी गरीब खाली सपना देख सके जा और ओकरा पूरा न कर सके जा। तो पूरी डिटेल के साथ में मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर में जानकारी देने वाला हूं, तो बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारे इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। इस मूवी का ट्रेलर ही देख के लगता है कि ये फिल्म जो है बजट की मारी हुई है, यानी कि आप लोग को ये ट्रेलर देखकर जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत भी कमी लगेगा कि हाँ यहाँ पर इससे बेहतर हो सकता था या यहाँ पर ये चीज बेहतर हो सकता था, तो आप लोग समझ लेना कि इस मूवी में जो है पैसा का कमी है, यानी कि बजट इस मूवी का जो है हाई लेवल का नहीं किया गया। इस वजह से ये मूवी जो हाई लेवल का नहीं बन पाया है, गरीब वाला फिल्म है। और बात भी इस मूवी के अंदर में जो गरीबी का ही होता है। पूरी सीन के अंदर में, पूरी मूवी की स्टोरी के अंदर में आप सभी को सिर्फ गरीब से रिलेटिव ही सारा चीजें देखने को मिलने वाला है। तो इस वजह से ये मूवी भी गरीब का है और हाई लेवल का बजट भी इस मूवी के अंदर में नहीं रखा गया है। इस ट्रेलर के अंदर में जो चीज दिखाया गया, एकदम हार्ट टचिंग कहानी दिखाया गया। आप लोग अगर गांव देहात में रहते हैं तो आप लोग जो है इस स्टोरी से जो है अपने आप को रिलेट कर पाएंगे काफी हद तक, क्योंकि आज भी इस दौर में ऐसे लोग हैं जिसके पास जो है साइकिल खरीदने तक के लिए लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों काफी ज्यादा सोचना समझना पड़ता है इस दौर में। ऐसे भी कुछ लोग हैं गांव समाज में या फिर कोई हट के जगह पर, ऐसा भी कुछ लोग हैं जो अपने लोग जैसे कि कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं जो 2 वक्त का खाना भी खाने के लिए सोचना पड़ता है। तो वो सारा चीज को देख कर, एनालाइज कर कर, रिसर्च कर कर और इस मूवी को जो है बनाया गया है। ये पूरी की पूरी फिल्म का प्लॉट जो है एक साइकिल के ऊपर है। काहे रे चोरी के हक एक परिवार रहता है, 3 लोगों का परिवार रहता है। एक पिता रहते हैं, एक माँ रहती है और एक बेटी रहती है। बेटी जो है स्कूल जाती है पैदल, और उसको काफी ज्यादा बच्चा लोग को जो देखती है कि वो साइकिल से चढ़ कर जा रहे हैं, तो बेटी का भी सपना रहता है कि मैं भी एक दिन साइकिल से जाऊंगी। हम सोचता नहीं अपन साइकिलिया पे हमरो के ले चल, तू हमरा स्कूल जाए में देरी हो। अरे ना बाबा ना, अगर इतना साइकिल पे बैठे के शौक बा तो तेऊ अपने बाबूजी से कह के साइकिल खरीदवा ले। तो अपने बाप को कहता है, लेकिन बाप के पास जो उतनी हैसियत नहीं रहती कि अपने बच्चे को जो है एक साइकिल खरीद के दे सके। तो वो जो है काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और जहाँ जिसके यहाँ वो काम करते हैं उससे भी गुजारिश करते हैं कि मुझे कुछ पैसा उधार दो, मैं बच्चे के लिए साइकिल खरीदना चाहता हूँ। लेकिन वो भी साफ तौर से मना कर देता है। यहाँ पर साइकिल में हवा का भरवाला नहीं तो 2000 रुपया के डिमांड करे लगले। आए पैसा का पेड़ पर उगेला कि हम झट से तुर के तोरा के दे दी। और रह गई लड़की के बात, पैसा वैसा जुगाड़ करके ओकर जल्दी शादी कर दे, ठीक ना? सुन बिंदा, आ दिन में सपना देखल छोड़, तनी के बिरादरी में साइकिल चढ़ल शोभा ना देला। फिर स्कूल के तरफ से जो कुछ ऐसा ऑफर आता है कि जो बच्चा कंटिन्यू स्कूल आएगा 1 साल तक या 6 महीने तक, उसको जो है एक न्यू ब्रांड साइकिल मिलेगा स्कूल के तरफ से, यानी कि सरकार उस बच्चा या बच्ची को जो है साइकिल देगी। लेकिन यहाँ पर जो है एक बच्ची जो खूब ज्यादा मेहनत करती है, खूब ज्यादा हर रोज पढ़ाई करने जाती है, चाहे धूप हो, बारिश हो या किसी भी हालत में वो हर रोज स्कूल जाती है, ताकि मैं साइकिल वो इनाम में जीत पाऊँ और मैं हर रोज साइकिल से जो है स्कूल जा पाऊँ। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उस लिस्ट में जो उस बच्चा का नाम ही नहीं है, लिस्ट से बच्चा का नाम ही गायब कर दिया गया है। जब वो सरकार के पास जाती है, यानी कि दफ्तर में जाती है, अर्जी लगाते हैं उसका पिता जो है, तो उसको धक्के मारकर बाहर यहाँ पर निकाल दिया जाता है। लिस्ट में नाम नहीं खे, ऐजा हम कुछ ना कर सकीले। अरे जाओ जाओ, जब से इस सरकार का योजना आया तुम सब चला आता है मुंह उठाकर साइकिल लेने के लिए आगे लग जाते हो। अरे आप का जानी, एक दिन नागा नहीं थे। औकात देखते नहीं है साले, चले आते हैं सब किस। ए साहेब, रुआ कुर्सिया की इज्जत करता नहीं, रुआ उलायक नहीं की हाथ भट्ठा पर काम करे अला के एक बेर पड़ जाए। तो कुछ इसी प्रकार से आप सभी को इस मूवी के अंदर में कहानी और स्टोरी देखने को मिलने वाला है, जहां तक मैं ट्रेलर देखकर समझ पाया हूं दोस्तों।
और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को जो है सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जो है, स्टोरी जो है, कहानी जो है इस मूवी का वाकई में दिलचस्प है, काफी लोगों को पसंद आने वाला, जो अक्सर जो गांव देहात में रहते हैं, जो गरीबी से जूझते हैं, उस इंसान के लिए जो ये फिल्म जो हार्ट टचिंग होने वाला। तो इस फिल्म को सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया जाए दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म जो है सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज होने वाला है, बल्कि इस फिल्म को जो है कोई टीवी चैनल पर चला दिया जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन खास तौर पे अगर सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया जाएगा तो काफी ज्यादा चांस है कि ये फिल्म जो है दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आए और सिनेमा हॉल के अंदर में ये फिल्म जो काफी ज्यादा अच्छा खासा कमाई कर पाए। तो और भी बजट का फिल्म जो ऐसा कहानी और ऐसा स्टोरी पर भी और भी फिल्म बन सकता है दोस्तों। बाकी आप लोग को क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते किसी दूसरी वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।